अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलर सेल पे। तो सोलर सेल होती क्या है, हमने इससे पहले डायोड्स पढ़े थे, उसमें हमने एक डायोड पढ़ा था फोटो डायोड। तो फोटो डायोड और सोलर सेल में क्या फ़र्क होता है। फोटो डायोड तो दोनों का काम होता है, यानी कि जो सोलर सेल है हमारी, दोनों का काम है कि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि फोटो डायोड भी जो हमारे पास होता है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो हमारी सोलर सेल है वो भी एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोनों लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन फोटो डायोड में हमें बायसिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें इसे फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है या रिवर्स बायस करना पड़ता है, यानी कि बायसिंग की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हमारी सोलर सेल है इसमें बायसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये फ़र्क है इन दोनों में, यानी कि जो हमारी सोलर सेल है देयर इज़ नो नीड ऑफ बायसिंग, दैट इज़ नो नीड ऑफ बायसिंग। तो हमें बायसिंग के लिए कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये होती है हमारी सोलर सेल। नाउ ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि अगर हम इसका प्रिंसिपल देख लेंगे कि सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करती है। जब हम लाइट लाते हैं आप सूटेबल वेवलेंथ, यानी कि जब लाइट पड़ेगी इस पीएन जंक्शन पे, यानी कि सोलर सेल पीएन जंक्शन की बनी होगी, तो जब लाइट आप सूटेबल वेवलेंथ की फॉल होती है पीएन जंक्शन पे, यानी कि इसकी सूटेबल वेवलेंथ हो, सूटेबल वेवलेंथ मीन्स कि इसकी एनर्जी जो होगी एच न्यू वो ग्रेटर देन होनी चाहिए फॉरबिडन गैप, दैट इज जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फर्क होगा एनर्जी डिफरेंस, उससे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इसकी एनर्जी होगी। तो तब जाके ये एक सूटेबल वेवलेंथ बनती है। तो जो ही लाइट तो जब सूटेबल वेवलेंथ की लाइट आती है, जब वो इस पीएन जंक्शन डायोड पे फॉल होती है, तो क्या होता है कि ये जो पी साइड होता है इस जंक्शन डायोड का, तो ये पॉजिटिव बनता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, और जो एन साइड है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा बनते जाएंगे। तो जिस वजह से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज और जो वहाँ के नेगेटिव चार्ज है इनमें एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं फोटो वोल्टिक ईएमएफ। तो जब लाइट इस पे, यानी कि हम प्रिंसिपल बता रहे हैं इसका कि जब लाइट की वेवलेंथ सूटेबल हो, वो इस पीएन जंक्शन डायोड पे फॉल हो जाए, तो क्या होता है कि इस पी साइड में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं जो भी हम वर्किंग में दिखाएंगे, और यहाँ एन साइड में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस वजह से इन दो साइड्स में, यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है। उस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक ईएमएफ, और इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। जो ये इफेक्ट होगा इसे हम कहेंगे फोटोवोल्टिक इफेक्ट। नाउ अगर हम अब देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है, बाद में समझाएंगे कि कैसे यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे, कैसे यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे, जिस वजह से ये फोटोवोल्टिक ईएमएफ डेवलप होगा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये था प्रिंसिपल, अब कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन देख लेंगे तो ये किस चीज़ से बना होता है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड से बना होता है, यानी कि ये रही इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये इसका N होता है और ये इसका P होता है, यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर और ये रहा N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनके दरमियान जो ये लेयर आती है जिसे हम कहते हैं जंक्शन बैरियर, तो एक जंक्शन बैरियर आता है इनके दरमियान, जो हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ से कि क्योंकि होल्स ज़्यादा होते हैं पी साइड में और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा एन साइड में, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से ये यहाँ चले जाते हैं और होल्स एन साइड में चले जाते हैं। तो यहाँ एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आते हैं नियर जंक्शन और यहाँ एक्सेस होल्स आते हैं नियर जंक्शन ऑन एन साइड। तो ये एक रीजन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डेप्लीशन लेयर। तो डेप्लीशन लेयर अपनी एक पोटेंशियल बनाती है जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ये हमने डायोड्स में पढ़ाया है। तो ये रहा इसका एन टाइप और ये रहा इसका पी टाइप। जो एन टाइप होता है वो बहुत थिन होता है, यानी कि इसकी थिकनेस जो होती है बहुत थिन होता है,
अप्रॉक्सीमेटली 0.03 माइक्रोमीटर्स, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है एन रीजन की, और जो पी रीजन होता है ये बहुत थिक होता है, मोटा होता है एज कंपेयर टू एन से, तो इसकी थिकनेस होती है 300 माइक्रोमीटर्स की। और जो इनके बीच में आता है इसे हम कहते हैं बैरियर यानी कि जंक्शन। इसके अलावा जो टॉप साइड होता है, जो एन साइड का टॉप साइड होता है, उस पे कुछ मेटेलिक फिंगर्स बनाते हैं हम, यानी कि किसी मेटल से मेटेलिक फिंगर्स। और जो एन का बैक साइड होगा ये वाला साइड, तो इसे हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट देते हैं, तो इसे हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट देते हैं, कॉन्टैक्ट। यूजुअली हम कॉपर यूज करते हैं इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट के लिए, कॉपर। तो जो अप साइड होता है, यानी कि जो अप साइड होता है, अप साइड को कहते हैं हम फ्रंट कॉन्टैक्ट, यानी कि मेटेलिक फिगर्स विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर को कहते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट। और जो ये पीस टाइप सेमीकंडक्टर और मेटेलिक कॉन्टैक्ट जो कॉपर का होता है, इसे हम कहते हैं बैक कॉन्टैक्ट। और इसे हम यानी कि मेटेलिक फिगर्स और जो पी टाइप यानी कि कॉपर बैक साइड होता है, फ्रंट और बैक को हम कंबाइन करते हैं, यानी कि किसी एक्सटर्नल लोड के साथ जहां हमें आउटपुट की ज़रूरत होगी, जहां हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि वाई एन रीजन इज वेरी थिन। तो एन रीजन क्यों थिन होता है, वाई एन रीजन इज थिन। तो क्वेश्चन ये है कि एन रीजन जो है ये पतला क्यों होता है। अप्रॉक्सीमेटली 0.03 माइक्रोमीटर्स की थिकनेस होती है इसकी। इस वजह से क्योंकि जब लाइट आए जो इस पे फॉल हो जाएगी आप सूटेबल वेवलेंथ की, वो कहाँ तक पहुँच जाए, वो जंक्शन तक पहुँच जाए, यानी कि जो जंक्शन होगा, यानी कि जो लाइट आएगी वो इस जंक्शन के इर्द गिर्द यानी कि यहाँ तक पहुँच जाए, तब जाके यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, यानी कि ये यहाँ से सूटेबल वेवलेंथ जो लाइट आएगी वो यहाँ से इन कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगी, जिस वजह से इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड। दैट इज वाई कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करती है ये सोलर सेल। तो ये थी यहाँ तक कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग ऑफ सोलर सेल, तो अब हम वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये सोलर सेल काम करती है। सिंस हमने कहा कि ये एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बनी होती है जिसे हम डायोड कहते हैं, तो एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी, तो एक डिफ्यूजन करंट बनेगा जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पी साइड में जाएंगे और यहाँ ये इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे और यहाँ इस साइड में एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगी। और ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन द पी साइड, वो भी डिफ्यूज होंगे थ्रू जंक्शन के जरिए, तो यहाँ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगी यहाँ पे, तो यहाँ एक डिप्लीशन लेयर बनती है। तो क्या होता है कि जब हम एक सूटेबल वेवलेंथ यानी कि जब लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ इस पे पड़ेगी इस जंक्शन पे, तो क्या होगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट कर लेगा, यानी कि जो एनर्जी होगी इसकी एच न्यू वो इन कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगी। तो कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक डाउन हुए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए और होल्स डेवलप हुए, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर का अपना फील्ड होता है, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल होगी इसकी वो अपना फील्ड जनरेट करेगी, तो यहाँ पे इनका अपना फील्ड होगा। तो ये एक फिक्टिशियस बैटरी की तरह काम करती है, फिक्टिशियस। तो इसका जो फील्ड होगा इस बैटरी का, यानी कि ये जो फिक्टिशियस बैटरी यानी कि डिप्लीशन लेयर फिक्टिशियस बैटरी का काम करेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ही ये होल्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स तो क्रिएट हुए हैं इस सूटेबल वेवलेंथ की वजह से, तो ये होल्स यहाँ जाना चाहते थे, बट जो यहाँ पे इनकी फील्ड है
वो इन होल्स को रिपेल करेगी, यानी कि पी साइड के होल्स जो थे वो इस साइड जाना चाहते थे, बट क्या होगा, यहाँ पे जो डेप्लीशन लेयर पे होल्स है उनकी फील्ड की वजह से ये होल्स रिपेल होंगे टुवर्ड्स पी साइड, तो ये वापस आएंगे यहाँ ही। तो जितने वहाँ से होल बनते जाएंगे तो ये वापस आएंगे ड्यू टू दिस फील्ड। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाना चाहते थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स उन्हें रिपेल करेंगे, तो वो उन्हें वापस भेज देंगे। तो इस तरह से यहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस बनते जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इन्हें रिपेल करेंगे तो ये नियर टुवर्ड्स टर्मिनल पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस टर्मिनल पे। तो जो एन साइड होता है उसमें हमने मेटेलिक फिंगर्स दी थी, यानी कि मेटेलिक फिंगर्स। तो वो मेटेलिक फिंगर्स कौन सा काम करेंगी, दैट मेटेलिक फिंगर्स वो कौन सा काम करेंगी, वो इसके लिए यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ अप्लाई करेंगी, यानी कि जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो वो इन मेटेलिक फिंगर्स के जरिए जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए लो रेजिस्टेंस पाथ इख्तियार करेगी। तो इस तरह से इस टर्मिनल पे यानी कि एन के एंड पे, इस टर्मिनल पे एक्सेस नेगेटिव चार्जेस बनेंगे और पी के इस साइड में मैक्सिमम होल्स बनेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो यही हम कह रहे थे पहले कि जो इसका प्रिंसिपल है कि इसके दो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो जिस वजह से इस पोटेंशियल को हम कहते हैं फोटोवोल्टिक ईएमएफ। तो जनरेट हुआ क्योंकि यहाँ फर्दर ये इसे रिपेल कराएंगे होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कराएंगे। तो जिस वजह से ये जो पी टाइप है यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हुए और एन टाइप में एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हुए, तो ये इसके लिए बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव करेगा और इसके लिए नेगेटिव टर्मिनल बिहेव करेगा। तो इस तरह से ये डायोड यानी कि विदाउट बैटरी इन्हें फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये है हमारा 0, तो क्या होता है इस वक्त, यानी कि जब यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस पहले ही यहाँ आएंगे और मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे। तो सिंस ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है तो डायोड किस बिहेव में आ गया, ये इन द फॉरवर्ड बायसिंग मोड में आ गया। तो जो हमारी वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव वोल्टेज होगी, मान लो ए यहाँ पे, जहाँ पे हम लिखेंगे V, यानी कि ए पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा फोटोवोल्टिक ईएमएफ फोटोवोल्टिक वोल्टेज मिलेगी सिंस इन्हें फॉरवर्ड बायस्ड मोड, यानी कि ये बैटरी की वजह से फॉरवर्ड बायस्ड मोड में नहीं आया, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए इस टर्मिनल पे और यहाँ पे नेगेटिव हुए, तो इस वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा। तो सबसे ज्यादा कितनी, क्योंकि अभी हम यहाँ से करंट ड्रा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे मैक्सिमम जो हमें मिलेगी पोटेंशियल यहाँ से यानी कि फोटोवोल्टिक ईएमएफ, उसे डिनोट करेंगे VOC से, यानी कि ओपन सर्किट, इसे कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज हम अटेन कर सकते हैं, मान लो वो हमने VOC एट ए पॉइंट ए पे ऑब्टेन की, क्योंकि इससे कम यानी कि इस वक्त कोई करंट ड्रा नहीं हो रहा था। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसे क्या करते हैं हम, इसे हम किसी लोड के साथ, मान लो पहले हम इसे शॉर्ट कर लेंगे। तो मान लो हमने इस सोलर सेल को शॉर्ट किया है, यानी कि कोई लोड नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं, तो हमने इसे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है इन्हें एक पाथ मिल रही है, तो ये अकोमोडेट यहाँ जहाँ पे अकोमोडेट थे तो ये यहाँ से फ्लो होना शुरू होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू होंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट में है। तो यहाँ आके ये इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे। बट जो हमें इस वक्त करंट मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम करंट होगा, बट इट इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट बना है। तो हम करंट कहा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज थी, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट। तो ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो नेगेटिव करंट है।
तो सबसे मैक्सिमम करंट जो हम इस वक्त ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट में है, कोई लोड नहीं है, तो वो नेगेटिव करंट हमें इस लाइन पे यहां मिलेगा, ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। तो हमें मिलेगा यहां से शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की। तो कहां पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो यहां पे मिलेंगे। तो अगर हमें वोल्टेज, जो हम सबसे मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं, वो थी ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि उस वक्त कोई लोड नहीं था। फिर हमने क्या किया कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक शॉर्ट, यानी कि इस पीएन जंक्शन डायोड को हमने शॉर्ट कर दिया, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेट होने के बजाय फ्लो होना शुरू होंगे, तो मैक्सिमम करंट हमें नेगेटिव एक्सिस पे मिलेगा। तो अगर अब इन्हें हम मिलाएंगे तो ये इसका ग्राफ जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल, तो किस क्वाड्रेंट में मिलते हैं हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ अब अगर हम क्या करेंगे, अब इसे हम लोड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मान लो हम यहां पे एक रेजिस्टर यूज कर लेंगे, स्मॉल रेजिस्टर यूज कर लेंगे, से इट इज ए रेजिस्टर R, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो क्या होगा कि जब ये करंट फ्लो होना शुरू होगा, यानी कि यहाँ पे तो ये अकोमोडेट हुए थे, तो जिस वजह से अब ये फ्लो होना शुरू हुए थे, तो ये रेजिस्टर है हमारा, ये कुछ अपोजिशन दिखा देगा। तो जिस वजह से क्या होगा कि ये जो चार्जेस अभी फ्लो हो रहे थे, यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो रहे थे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे फिर से, क्योंकि ये इसे अपोज कर लेगा, इसे पार नहीं होने देगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ आके होल्स के साथ मिल रहे थे, तो न्यूट्रल इफेक्ट कर रहे थे, बट जो अब सारे नहीं आ रहे, तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे। तो अब करंट डिक्रीज होगा। तो वो करंट डिक्रीज होगा, यानी कि मान लो वो करंट यहाँ इतना डिक्रीज हुआ ड्यू टू दिस रेजिस्टर की वजह से, तो वो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे। अब मान लो जो ये सोलर सेल है, ये किस काम आती है, मान लो हमारा गीजर चला रही है, या हमारा मतलब सोलर कुकर जो है, या कोई भी डिवाइस इस पे ऑपरेट हो रहा है। तो अगर उस डिवाइस को हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, अब मान लो हमने यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट कर लिया, तो वो डिवाइस किस पे काम करेगा, लाइट उसे इलेक्ट्रिक करंट देगी, इसमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट करंट ये खुद एक, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू होता है। तो क्या होगा कि ये डिवाइस इसे फिर से फुल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ अकोमोडेट हुए थे, यानी कि अब वो फ्लो हो रहे थे, तो इससे फ्लो होना शुरू होंगे। तो ये डिवाइस हमारा काम कर लेगा, बट ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे फिर से हमें अकोमोडेशन ऑफ चार्ज मिलेगी, वो होल्स के साथ कंबाइन होंगे, बट यहाँ पे कुछ होल्स फिर से रहेंगे। तो इस वजह से ये ज्यादा करंट, यानी कि ये भी थोड़ा करंट कम कर लेगा। तो मान लो वो करंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे इस रीजन में, यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इट वाज आवर मैक्सिमम वोल्टेज जो हम ऑब्टेन कर सकते थे विदाउट, उस वक्त करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब जब करंट फ्लो हो गया, उस वक्त यानी कि उस वक्त पोटेंशियल थी 0। तो जब हमें मैक्सिमम करंट मिला, क्या पोटेंशियल तो पहले से ही डेवलप हुई थी, पोटेंशियल डेवलप हुई थी तो कोई करंट नहीं था। अब पोटेंशियल डेवलप हुई है तो उस वक्त क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट हम करेंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो इन दरमियान, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी और यहाँ पे जो ये करंट होगा, तो इसमें हमारी सोलर सेल वर्क करेगी, या इस पे हमारी सोलर सेल वर्क कर लेगी। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो अब हम अगर देखेंगे कि ये जो वोल्टेज होती है, यानी कि फोटो वोल्टेज, क्या वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज होगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। तो वो लाइट पे डिपेंड नहीं करेगी। एक सेकंड था बंद। तो जो वोल्टेज है, फोटो वोल्टेज, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, बट वो किस पे डिपेंड करेगी कि अगर हम इसका एरिया बढ़ाएंगे, तो अगर हम इसका एरिया बढ़ाएंगे तो उतनी ज्यादा हमें फोटोवोल्टिक ईएमएफ मिलेगी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंड्स ऑन एरिया। तो ये एरिया पे डिपेंड करेगी। बट जो फोटो करंट है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ISC, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, इट डिपेंड्स ऑन, ये लाइट पे डिपेंड करेगा।
लाइट पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स जनरेट होंगे, उतनी रिपल्शन होगी तो उतनी ज़्यादा करंट यानी कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होंगे। तो ये डिपेंड करती है लाइट पे। आईएससी यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट डिपेंड्स ऑन लाइट, तो ये इस पे डिपेंड करेगी। अगर हम देखेंगे तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये थी यहाँ तक हमारी सोलर सेल। इसमें हमने क्या पढ़ा कि सोलर सेल होती क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोलर सेल एंड ए फोटो डायोड। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। फिर उस प्रिंसिपल के बाद हमने दिखाई कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है इसकी, तो कैसे ये काम करता है, क्यों इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेन किया हमने इसमें। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में कह देना।